1.5 मिनट भी अगर 2 मिनट भी हम ड्राइव करते हैं तो सीधा हम प्रोजेक्ट लोकेशन पे। तो भाई साहब इस बार का सैंपल फ्लैट देखकर अगर आपको ऐसा नहीं लगा ना कि यहाँ पे विजिट करनी चाहिए तो आप बता देना। तो मेरा एक स्ट्रांगली सजेशन है, ये प्रोजेक्ट के ऊपर है ना, डेफिनेटली आपको विजिट करना चाहिए। एक बेस्ट कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मिलती है तो आई कैन एश्योर यू जय हिंद, वेलकम बैक। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, मेरा कहीं पर भी ब्रोकरेज का काम नहीं है। तो जो भी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता हूं ना, उसमें एक कांटेक्ट नंबर दिया जाता है और अक्सर वो नंबर जो है ना उसी साइट का होता है, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का होता है या फिर जिनके पास सोल सेलिंग होती है उनका होता है। मेरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसमें कोई भी ब्रोकरेज का काम नहीं होता। अब ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ कि जब भी मैं प्रोजेक्ट्स के वीडियो शेयर करता हूँ या फिर इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करता हूँ ना, तो लोगों को कहीं लग जाता है। जो रेगुलर सब्सक्राइबर है उनको तो पता है, पर जो नए सब्सक्राइबर है उनको लगता है ब्रोकरेज का काम होगा। तो ब्रोकरेज का कोई काम नहीं है। वीडियो तो सिर्फ मैं इसके लिए बनाता हूँ कि लोगों का रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी बाइंग में एक्सपीरियंस बेटर हो सके और नवी मुंबई और उसके आसपास के लोकेशन को थोड़ा प्रमोट कर सकूँ। वैसे इस चैनल का नाम है प्रॉपर्टी कवरेज। मेरा नाम है गणेश। आज के इस वीडियो में जो है आपके साथ एक ऐसा प्रोजेक्ट शेयर करने वाला हूं ना, जो कि पनवेल में आता है। तो ये अभी जिस लोकेशन पे मैं खड़ा हूं ना, बैकग्राउंड देख के आप समझ सकते हो कि ये लोकेशन है हमारा पनवेल का पलसपे जंक्शन। जी हाँ दोस्तों, पनवेल के पास में जो पलसपे जंक्शन है वो काफी अच्छे से डेवलप हो रहा है। इनफैक्ट पलसपे जंक्शन से भी अंदर कई सारे प्रोजेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं। पर आज का जो प्रोजेक्ट है ना हमारा, एग्जैक्टली पलसपे जंक्शन से जो हाईवे टुवर्ड्स पुणे की तरफ जाता है उसी के ऊपर है। और पलसपे जंक्शन से ज्यादा दूर नहीं है, रेलवे स्टेशन से ज्यादा दूर नहीं है, इवन हाईवे से तो सामने ही है। हाईवे से कहीं ऐसा नहीं है कि छोटा सा रोड है और अंदर जाना और वहां पे प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोजेक्ट में एक्सक्लूसिव जो है हमें 2 BHK देखने मिलने वाले लग्जरियस एमिनिटीज के साथ, और ये टावर होने वाला है G+18 का। वैसे ये थी इंफॉर्मेशन पलसपे जंक्शन की। वैसे पलसपे जंक्शन आने वाले समय में काफी बूम करने वाला है, बिकॉज पलसपे जंक्शन का ये वाला सामने वाला जो ब्रिज है ना, ये सीधा आगे जाके कनेक्ट होता है हमारे नवी मुंबई एयरपोर्ट को। इसी पलसपे जंक्शन से आप जा सकते हैं हमारे कोकण की तरफ, गोवा की तरफ, अलीबाग की तरफ, और इसी पलसपे जंक्शन से जो है आप जा सकते हैं खोपोली की तरफ या फिर पुणे की तरफ। ये जो हाईवे जा रहा है ये है इस तरफ हमारा पनवेल की तरफ। तो ऐसा ये पलसपे जंक्शन है। बाकी की पूरी इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के बारे में जो है साइट के ऊपर पहुंचने के बाद ही देने वाला हूँ, और यहाँ से हार्डली 1 से 2 मिनट का भी ड्राइव नहीं है प्रोजेक्ट पे पहुंचने के लिए। तो चलिए फटाफट से प्रोजेक्ट पे पहुंचते हैं। तो भाई देखो, पलसपे जंक्शन से हमने जो है ड्राइव करना शुरू कर दिया है। तो पलसपे जंक्शन आप जब आते हो ना, तो ये फ्लाईओवर है सामने। तो ये फ्लाईओवर से आप सीधा मुंबई की तरफ अगर आपको जाना है अटल सेतु के थ्रू, तो यही हाईवे के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। यहाँ से हार्डली मेरे ख्याल से 10-12 मिनट लगते हैं अटल सेतु तक पहुंचने के लिए, और वहां से फिर मुंबई जाना अगर है आपको तो मेरे ख्याल से 20 से 22 मिनट, ठीक है। तो मैक्सिमम 40 मिनट में जो है यहाँ से आप प्रॉपर मुंबई पहुंच सकते हैं। जो हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है वहां पे, वडाला वगैरह भी जाना है तो जा सकते हैं। दूसरा अच्छी बात क्या है कि ये ब्रिज के उस तरफ आपको डीमार्ट दिखता होगा। तो यहाँ पे काफी बड़े स्केल्स का, बड़े लार्ज स्केल का, एक्सेल स्केल का जो है ना वो डीमार्ट है। तो आपकी जरूरत की जो भी चीज है वो सारी यहीं पर मिल जाती है। तो पलसपे जंक्शन ऑलरेडी काफी अच्छे से डेवलप हुआ है, आसपास नीडेड सारी चीजें मिल जाती है। यहाँ के रोड्स अच्छे अभी भी डेवलप हो रहे हैं, और दूसरा क्या, आसपास अभी नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। तो इसी हाईवे से जो है ना हमें स्ट्रेट कंटिन्यू करना है, आगे जाना है, और ज्यादा कुछ नहीं है। 1 से 1.5 मिनट भी अगर 2 मिनट भी हम ड्राइव करते हैं तो सीधा हम प्रोजेक्ट लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। तो देखिए, वहां से हमने शुरू किया था और हार्डली थोड़ा सा ड्राइव करके आगे आए सामने की तरफ। यहाँ पे जैसे हम आगे आते तो होर्डिंग्स दिखाई देते। तो ये घर स्काई करके जो है ना मेंशन किया हुआ यही है। तो होर्डिंग्स तो आपको काफी दिखेंगे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा आगे आएंगे तो लेफ्ट साइड में अगर यहाँ पे आप देखते हो तो ये है इनका सेल्स ऑफिस। तो सेल्स ऑफिस है, यही साइट है। एक्चुअली ऐसा होता है ना, सेल्स ऑफिस बाहर है और साइट अंदर है, तो ऐसा नहीं है। सेल्स ऑफिस ही इनका साइड ऑफिस है। तो आप देख सकते हैं ये हाईवे से ना, आपको कहीं अंदर जाना नहीं है, मेन हाईवे के ऊपर है। थोड़ा लोकेशन बता दो, एक बार उतरते हैं यहाँ से। तो ये है हमारी साइट। तो पीछे की तरफ ये है। तो एलिवेशन जो है आपको कुछ ऐसा देखने मिलने वाला है। नीचे की तरफ इसमें कमर्शियल्स भी है, गर्ल्स का एक्सक्लूसिव 2 BHK रेसिडेंशियल्स है इसमें। अच्छा, ये हाईवे है इस तरफ जो है पुणे की तरफ या फिर खोपोली की तरफ जाता है। ये हाईवे यहाँ से इस तरफ जो है हमारा पलसपे जंक्शन या फिर पुणे की तरफ या फिर हमारा पनवेल की तरफ जाता है। और यहीं से आगे जाने के बाद एक फ्लाईओवर है, जो पलसपे का फ्लाईओवर है वो लगता है, उसके थ्रू जो है आप अटल सेतु कनेक्ट हो सकते हैं, जहाँ से आप मुंबई जा सकते हैं। तो ये हाईवे भी डेवलप हो रहा है और मेन रोड है ये। इस रोड से कहीं आपको अंदर जाना नहीं है, ये जस्ट एग्जैक्टली इसके पीछे जो है ना यहीं पर साइट है।
सेल्स ऑफिस और इसके पीछे ये साइड है। चलिए अंदर चलते हैं, बाकी की इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ आपके साथ। तो हमारे जो रेगुलर सब्सक्राइबर्स है या फिर जो व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि रोशन भाई को हमने पहले भी मिले हैं। एक पनवेल में नेवाली करके लोकेशन था, वहां पे एक प्रोजेक्ट था ऋषिकेश श्री, ऋषिकेश श्री प्रोजेक्ट था और उसके हमने बहुत वीडियोस बनाए बिकॉज प्रोजेक्ट काफी बड़ा था और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, सोल्ड आउट भी हो गया। पोजीशन का क्या स्टेटस है भाई? पोजीशन ये मंथ के एंड तक आ जाएगा। मंथ के एंड तक पोजीशन है। अच्छा, तो इन्हीं का ये प्रोजेक्ट है। अब इस बार जो है थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट था, टावर था, तो ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, थोड़े कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर दिए। अब लोकेशन, चलो ये लोकेशन का स्टैटिस्टिक अब बताओ मुझे कि क्या इंटरेस्टिंग है ये लोकेशन पे। ये लोकेशन ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे पे है और यहाँ से 10 मिनट पे आपको पुणे एक्सप्रेस हाईवे मिल जाएगा। 10 मिनट पे डीमार्ट भी है, 20 मिनट पे पनवेल स्टेशन है। पनवेल स्टेशन। इस बार हमने थोड़ा कुछ अलग सोचा है, कुछ लेविश फ्लैट बनाते हो और एकदम अफोर्डेबल प्राइस में। ओके, तो उस हिसाब से ये लोकेशन सिलेक्ट किया है। ठीक है। प्राइस तो मैं आपको लास्ट में पूछूंगा, कितना ओन कंट्रीब्यूशन होना चाहिए यहाँ पर 2 बेड खरीदने के लिए? नाली 7 लाख ही होना चाहिए। 7 लाख रुपया? Yes. तो उसमें टैक्सेस भी आ गया, ओन कंट्रीब्यूशन भी आ गया। ठीक है, तो आज के वीडियो का मेन टैगलाइन ही है कि 7 लाख रुपए अगर आपके पास सेविंग है तो 2 BHK आप खरीद सकते हैं। वो भी ऐसा G+4, G+5, G+6, 7, 8 नहीं, तो 18 स्टोरी का टावर है। एमिनिटीज वगैरह क्या होगे वो सब कुछ अंदर डिस्कस करेंगे। सर सैंपल फ्लैट देखे एक बार? सैंपल भी आइए आपको सैंपल फ्लैट दिखा देते हैं पहले। भाई साहब, इस बार का सैंपल फ्लैट देखकर अगर आपको ऐसा नहीं लगा ना कि यहाँ पे विजिट करनी चाहिए तो आप बता देना। और सैंपल फ्लैट, ये शो फ्लैट अगर अच्छा लगा ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए आइए मैं आपको ना एक बार फ्लैट दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले एंट्रेंस करते ही क्या मालूम पड़ता है कि यहाँ पे एक प्राइवेसी स्पेस मिलता है। तो प्राइवेसी स्पेस क्या होता है कि जब आप डोर ओपन करते हो और अननोन पर्सन होता है तो उसको आपका पूरा जो लिविंग रूम है वो दिखेगा नहीं। अंदर आइए। अच्छा रोशन भाई, फ्लैट तो बहुत जबरदस्त है, इसमें क्या क्या होने वाला है, क्या क्या नहीं होने वाला है, एक जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन। फर्नीचर के अलावा जो यहाँ पे टाइल्स वगैरह दिख रहा है वो सब कुछ सेम टू सेम रहेगा आपका। चलो सही। अच्छा, सबसे पहले अच्छी बात क्या मालूम है कि इनका प्लानिंग बहुत जबरदस्त है। अभी देखो यहाँ पे इन्होंने इसमें सिटिंग काउच दिया है, इंडिविजुअल भी सिटिंग्स दी है, आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम आ गया और डाइनिंग का एक प्रॉपर स्पेस आ गया। तो यहाँ पे क्या है, 4 से 5 लोग 6 लोग आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं। फिर अलग से एक इन्होंने स्पेस भी यहाँ पे। अब क्या है कि डिटेलिंग जब तक बताते नहीं ना, फ्लैट का आइडिया आता नहीं। यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये भी स्टोरेज ही बना हुआ है, तो कॉकरीज वगैरह भी कुछ अलग से रखना है या फिर आपके जो भी स्पून्स वगैरह होते हैं अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हैं आइडियली, बाकी अदरवाइज और किसी स्टोरेज के लिए भी यूज हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये अगर विंडो ओपन करते हैं हम तो यहाँ से ना एकदम शानदार व्यू आपको देखने मिलता है बिकॉज हाई राइज टावर है। तो अप्रोक्स टेंटेटिव अगर ये बाहर की तरफ देखोगे तो कुछ ऐसा ही सिमिलर व्यू आपको देखने वाला है। एक्चुअल फोटोज इन्होंने निकाल के यहाँ पे प्रिंट करवाया कि बेसिक एक टेंटेटिव आइडिया आ सके। बाकी ऐसा सेफ्टी ग्रिल यहाँ पे देखने मिलता है। तो कुछ कुल मिलाकर अगर हम देखने जाए ना तो प्लानिंग इनका काफी जबरदस्त है। आगे की तरफ चलते तो सर ये 2 ही प्लेटफॉर्म होने वाले हैं? हाँ, 2 ही। ठीक है, यस। तो इसमें देखो अभी अलग से इन्होंने 2 प्लेटफॉर्म का प्लानिंग किया है। एक प्लेटफॉर्म आपका जो एक्चुअल प्लेटफॉर्म आता है, जो कुकिंग प्लेटफॉर्म कहा जाता है, वो इस तरफ है। इसमें दूसरा यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो आपका चॉपिंग का हो गया, कटिंग का हो गया, एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिलता है और एक बड़े साइज का रेफ्रिजरेटर आपका फिट हो सके इतना स्पेस यहाँ पर भी आपको देखने मिलता है। बाकी आप स्टोरेज वगैरह देख सकते हैं, काफी फुल साइज स्टोरेज है। हाइट आपको ऑलमोस्ट ऐसा ही मिलने वाला है जिस वजह से ऊपर के साइड में भी आप है ना अच्छा खासा स्टोरेज बना सकते हैं। ये सब भी करने वाले हम लोग, सेम टू सेम रहेगा। सेम टू सेम रहेगा। ये दूसरा टाइल्स अपनी सेम टू सेम रहेगी अप टू बीम लेवल तक। ठीक है, चलो आइए थोड़ा डिटेलिंग और बताता हूं मैं आपको। आगे आने के बाद एक चीज आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे जो है ना WC शावर एरिया है। तो जनरली ऐसा होता है ना कि WC शावर एरिया थोड़े से कॉम्पैक्ट बनाया जाता है क्योंकि शावर और WC साथ में होता है। ये काफी स्पेस वाला जो है ना WC शावर एरिया देखने मिलेगा। अच्छा, ये टाइल्स का कॉम्बिनेशन जो भी है, फिनिशिंग जो भी है या फिर जो आपकी सैनिटरी फिटिंग है, जो भी कमोड्स है, फिटिंग्स है, सब कुछ जो है ये एज इट इज है। ये सैंपल के तौर पे यहाँ पे इंस्टॉल किया है कि एक्चुअल में कैसा डिलीवर्ड होने वाला है। जैसा रोशन सर ने बताया कि इसमें सिर्फ जो फर्नीचर और लाइट्स वगैरह है वही हम प्रोवाइड नहीं करने वाले, बाकी सारी चीजें एज इट इज मिलने वाली। आइए आपको आगे जो है ना कॉमन बेडरूम दिखाते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद देखिए इसको काफी अच्छे से जो है ना इन्होंने बनाया हुआ। एक तो क्या है, आपका सामने की तरफ आप देखोगे ना तो पूरा का पूरा वार्डरोब यहाँ पर बन चुका है। तो अगर आपके क्लोथ वोथ है, कपड़े जो भी है, एक स्टोरेज मिल गया, एक आपका बेड सेट हो गया। इस तरफ आपका अगेन एक बड़ा सा विंडो जहाँ से शानदार व्यू देखने मिलेगा। तो जनरली क्या है, फर्नीचर करके दिखाने के पीछे एक ही थॉट प्रोसेस होता है कि आपको आइडिया सके कि आपका खुद का घर कैसा बन सकता है, कैसा लग सकता है। यहाँ से शुरू होता है आपका मास्टर बेड।
एंट्री करते ही इस तरफ अगर आप जाते हो तो सामने की तरफ इस बेडरूम के साथ अटैच वाला WC शावर एरिया देखने मिलता है। और अगेन ये एक प्राइवेसी स्पेस है जो मास्टर बेडरूम के साथ में आता है। आगे अगर आप आते हो तो यहाँ पर भी जो है ना पूरा इन्होंने फर्नीचर किया हुआ है। तो सामने की तरफ वार्डरोब्स इन्होंने बनाए हैं, पूरा डिजाइनिंग यहाँ पे किया हुआ है, इस तरफ कर्टन्स लगे हुए हैं, बेड लगा हुआ है, फिर भी अच्छा खासा एक रूमिंग स्पेस इसमें बचता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो फर्नीचर करने के बाद भी एक रूमिंग स्पेस जो है ना इस वाले बेडरूम में मिलता है। तो ये जो है 2 BHK का कॉन्सेप्ट था। और इस प्रोजेक्ट में सारे के सारे 2 BHK, जनरली क्या होता है 1 बेड 2 बेड होता है, तो फिर 1 बेड 2 बेड वर्सेस चलता है सोसाइटीज में, सारे के सारे 2 बेड है। बाकी की पूरी इंफॉर्मेशन एक बार ऑफिस में बैठ के आपके साथ शेयर कर। देखो यार, ऐसा है कि अगर आप सच में नवी मुंबई एयरपोर्ट के आसपास में या फिर पनवेल के पास में 2 बेड देख रहे हो ना, तो मेरा एक स्ट्रांगली सजेशन है, ये प्रोजेक्ट के ऊपर है ना डेफिनेटली आपको विजिट करना चाहिए। एक तो लोकेशन सच में अच्छा है। ऐसा होता है कि मेन हाईवे से बहुत अंदर जाना है, रोड्स डेवलप नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एज वी कैन सी एकदम हाईवे के सामने ही सामने ये प्रोजेक्ट है। दूसरा क्या है, काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अच्छा, इसमें इनिशियल स्टेज पे क्या होता है, जब वीडियो शेयर्स होते हैं ना तो सीसी रेरा नहीं होता है, या सीसी होता है रेरा नहीं होता, तो लोगों को पेमेंट देने में भी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, वो नहीं मिल पाती, एक कंफर्ट जोन नहीं आ पाता है। पर इसमें क्या है, सीसी आ चुकी है, रेरा आ चुका है, काम शुरू हो चुका है। तो पेमेंट में आपके पास बुलेट पेमेंट 10-15 लाख दे दिया, 20 लाख दे दिया, और बाकी का जैसा कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा वैसे भी आप कर सकते हैं विदाउट लोन में भी अगर आपको जाना है, वो तो एक बेनिफिट है। बाकी नहीं तो आप ओन कंट्रीब्यूशन जो आएगा 6-7 लाख रुपया वो भर दो, बाकी का पूरा आप लोन कर लो। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे आगे का पेमेंट जाएगा। तो यहाँ पे इनका खूबसूरत ब्राउचर है। रोशन सर थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कैसा हम लोग करने वाले हैं? अपने ग्राउंड प्लस 18 का पूरा बिल्डिंग अच्छा, बना ये G+18 का ग्राउंड पे 2 माले का शॉप है ओके। और ऊपर पूरा रेसिडेंशियल है। रेसिडेंशियल से अभी कमर्शियल सारे सोल्ड आउट हुए? कमर्शियल सोल्ड आउट सोल्ड आउट हुए, ओके। उसमें दो चार ऑप्शन है, वो कोई क्लाइंट आएगा तो समझ में आएगा। ऐसे अलग अलग जगह पे सोल्ड आउट हुए हैं। अच्छा, 2-4 ऑप्शन बाकी है कमर्शियल। कमर्शियल्स में गर्ल्स स्काई करके अपना प्रोजेक्ट है, एक्सक्लूसिव 2 BHK रेसिडेंशियल बना रहे हैं यहाँ पे। ओके और हर एक फ्लोर पे 7 ही फ्लैट है। ओके और 13 फ्लोर पे, ये 13 फ्लोर जो दिखाया हुआ है ना, पूरा एमिनिटीज के भरा हुआ है। ओके, सभी तो एमिनिटीज, डेडिकेटली पूरा फ्लोर होगा जिसमें सारी एमिनिटीज सारी एमिनिटीज रहेगी। मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे के बच्चों का खेलने के लिए है, स्विमिंग पूल दिया है अपने। अच्छा, ये 13 फ्लोर के ऊपर 13 फ्लोर पे Okay. ये इंडोर गेम दिया हुआ है, म्यूजिकल एक डांसिंग रूम जैसा दिया हुआ है। ओके फिर छोटे बच्चे के लिए टोडलर एरिया है और जिम दिया हुआ है। ओके और एक ग्राउंड फ्लोर पे एक मंदिर भी दिया हुआ है। मंदिर अच्छा। के बाजू में सीटिंग अरेंजमेंट भी हम देने वाले हैं। चलो, वेरी गुड। और ये कुछ ऐसा ये लेआउट है ग्राउंड layout होगा। ग्राउंड फ्लोर का शॉप का। ओके, ये फर्स्ट फ्लोर का शॉप रहेगा। ठीक है। ये सेकंड फ्लोर में ऐसा फ्रंट फेसिंग में 3 फ्लैट है, दोनों साइड में 2 फ्लैट है और बैक फेसिंग में 2 फ्लैट है। अच्छा, तो सारे 2 बेड है? सभी 2 बेड है। चलो, इवन अपने डायरेक्शन में भी देखने जाए तो फ्रंट फेसिंग वाले सभी नॉर्थ फेसिंग है और साइड वाले ईस्ट वेस्ट फेसिंग है, और पीछे वाले फ्लैट भी ईस्ट वेस्ट फेसिंग ही दिया हुआ है। देखो, ऐसा होता है ना कि बहुत लोगों का स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होता है। ऐसा जरूरी नहीं है लोग ईस्ट फेसिंग ही लेते हैं या वेस्ट फेसिंग ही लेते हैं। नॉर्थ फेसिंग का भी अपना सबका एक जो है ना वो प्रेफरेंस होता है। काफी लोगों को मैंने देखा है कि नॉर्थ फेसिंग भी लोग प्रेफर करते हैं। तो आपको जो भी फेसिंग चाहिए वैसे अवेलेबल तो है ही उसमें। बाकी देखो, लोकेशन का तो हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया। रोशन सर कुछ है और बताने का आपको इसमें? नहीं, ये पूरा एमिनिटीज का ये इन्होंने पूरा 13 फ्लोर कैसा बनेगा वो दिखाया हुआ है। तो इसमें स्विमिंग पूल है, इंडोर गेम्स है, स्पेसिफिक एक डांसिंग एरिया है, किड्स प्ले एरिया है, गार्डन्स है, सब कुछ है वो 13 फ्लोर के ऊपर है। अब रोशन सर थोड़ा सा प्राइसिंग के ऊपर अगर आप बताओगे तो बेटर होगा। प्राइसिंग अपने अपना 64 लाख प्लस में जाता है यहाँ पे। 64 लाख प्लस गवर्नमेंट टैक्सेस। 64 लाख प्लस गवर्नमेंट टैक्सेस। तो सारे एक ही प्राइस के कि कुछ ऑलमोस्ट सभी सिमिलर ही फ्लैट्स है। थोड़े जो बड़े हैं वो 68 लाख प्लस गवर्नमेंट टैक्सेस में है, और मेजर जो फ्लैट्स है वो 64 प्लस गवर्नमेंट टैक्सेस। ठीक है। देखो दोस्तों, ऐसा है कि जो प्राइसिंग हम लोग शेयर करते हैं ना वो रफ प्राइसिंग है। जब तक आप यहाँ पे आके पर्टिकुलर यूनिट चॉइस नहीं करते हो ना, तब तक ये कोटेशन फाइनल नहीं होता। ये जो प्राइसिंग है सिर्फ रेफरेंस के लिए होती है, ताकि कोई दूर से आए तो उनको ऑलरेडी पता रहना चाहिए कि यहाँ पे कितने पॉकेट में क्या प्राइस में प्रॉपर्टीज अवेलेबल हो रही है। काफी टाइम पे प्राइसिंग में गिमिक खेला जाता है, हाइड एंड सीक खेला जाता है, फिर साइड पे जाने के बाद पता चलता है कि अरे ये दिस इज द आउट ऑफ पॉकेट।
तो उनका दिन वेस्ट हो जाता है, ट्रैवलिंग वेस्ट हो जाता है, फ्यूल वेस्ट हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग रेफरेंस प्राइस बताते हैं। 64 प्लस गवर्नमेंट टैक्सेस आप फ्लैट चॉइस करोगे उसके अकॉर्डिंगली कोटेशन चेंज होगा। कुछ बड़े फ्लैट है तो उसका 60 प्लस 68 प्लस भी प्राइसिंग है। तो जो भी आप चॉइस करोगे उसके अकॉर्डिंगली सीसी आ चुकी है, रेरा आ चुका है, फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान जो है वो आपके अकॉर्डिंगली भी बना सकते हैं। बाकी इनिशियल स्टेज पे डाउन पेमेंट करके भी जो है आप पूरा लोन करवा सकते हैं जैसा भी आपका नीड होगा। वैसे रोशन सर के जो पहले के पास्ट जो प्रोजेक्ट्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए थे। जब G+4 और G+7 में भी बेस्ट कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मिलती है तो आई कैन एश्योर यू कि टावर में तो उससे बेटर क्वालिटी मिलेगी। दूसरा, हमने अगर डिस्कशन में कुछ मिस किया, आपके कुछ डाउट है, साइट विजिट करनी, इन्फॉर्मेशन करनी है, लेना है आपको, तो ये जो ब्राउचर आप मेरे पास देख रहे हो इसका सॉफ्ट कॉपी आपको व्हाट्सएप पे भी मिल सकता है। तो जो नंबर उस पर मेंशन हुआ है वो इनके सेल्स टीम का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर है। तो उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, साइट विजिट के लिए प्लान कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। रोशन सर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस न्यू प्रोजेक्ट। ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाते रहो, हमें इनोवेट करते रहो। ठीक है, बढ़िया। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं आपसे मिलते रहूंगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।